सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान उद्धव जी को समझा रहे हैं, उद्धव जी ये जो मिथ्या संसार है इसको सत्य समझते हैं अज्ञानी लोग, और इसलिए बड़े बड़े दुख सहन करते हैं। और जो है विद्या से है मोक्ष, अविद्या जग का बंधन। इसको संसार का बंधन अज्ञान के कारण है और विद्या से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। विद्या माने ज्ञान और अविद्या माने कर्म। कर्म बंधन में बांधता है और ज्ञान मुक्त कर देता है। ज्ञान में वस्तु ज्यों की त्यों दिखती है और कर्म में कुछ का कुछ समझता है, इसलिए उसमें बंध जाता है। जो कर्म करेगा वो भोगेगा। तो इसलिए जीव कर्ता बनते बंधे, ईश अकर्ता बंधे न कबहू। ईश्वर अकर्ता है, कभी बंधता नहीं है, और जीव करता है इसलिए बन जाता है। कर्ता भोक्ता बनना पड़ेगा। ज्ञानी हो दुख देव विकृति, होवे नहीं दुखी सबहू। उसको ज्ञानी को भी कर्म के अनुसार दुख सुख सब आते हैं, पर वो हर्षित और तड़पता नहीं है दुख में, इसलिए दोनों को समझता है, स्वप्नवत समझता है, इसलिए उसको ज़्यादा ये दुख नहीं होता है। अब भगवान कहते हैं कि मेरे नामों का जो कीर्तन करते हैं, कीर्तन नामन को करें, वाकई मेरे गुण कर्म, मेरे जो कर्म हैं मेरे गुण हैं उनका बखान करें और मेरे नामन का कीर्तन करें, भक्ति करें मुँह में सतत। जो मेरे में सतत भक्ति करते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ और फिर अपने स्वरूप को जानकर और वे जो है यह संसार से पार हो जाते हैं। पाए उपासक पद परम, और वे उपासकों को परम पद की प्राप्ति होती है। उससे बड़ा कोई पद नहीं है, उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं उद्धव जी पावन मेरी कथा, बड़ा पवित्र करने वाली और पवित्र कथा है। सुने गावे धावे नित, और इसको गावे और सुने और इसका ध्यान करें। तो यही हमारे कल्याण करने वाले गुण हैं, बस जो शास्त्र जो कहते हैं। और इनमें बड़े बड़े बुद्धिमान चले हैं, ये अच्छा मार्ग है तब तो चलते हैं इस पर। इसलिए जो है ध्यान करें नित पावे निश्चल भक्ति ज्ञान, इनको दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति भी आ जाती है और ज्ञान भी आ जाता है। कटे जगत की यह संस्कृति, जो जन्म मृत्यु की संस्कृति है ये इस ज्ञान से और भक्ति से कट जाती है उनकी। फिर न जन्मते हैं न मरते हैं और न दुखी किसी प्रकार के दुखों में उनको भोगने पड़ते हैं, सबसे पार हो जाते हैं। और संसार की जन्म लेके कितना भी तुम जो है धनी बन जाओ और परिवार को कितना भी बढ़ा दो, इससे न तुम्हारी संस्कृति कटेगी और न तुमको जो है सदगति मिलेगी, न सुख मिलेगा, दुख ही दुख है। इसलिए जो है भगवान कहते हैं उद्धव जी साधन के सत्संग से, जो संत हैं उनके सत्संग से भक्ति मुक्ति पावे सभी, उनको जो है भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं। और भक्ति करने वाले को ये संसार के भोग भी प्राप्त होते हैं सब, और उनमें आसक्त होता नहीं है, वो तड़पता नहीं किसी के लिए, सब भोग मिलते हैं उनको और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और भक्ति सकल सुख खानी, उनके अंदर भक्ति आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। सिमट सिमट जल भरे तालाब, सोई गुण सज्जन पे चले आओ। तो सज्जन बन गए, सत के जन्म भक्त को कहते हैं, सत ईश्वर, और उसके भक्त को सज्जन कहते हैं। सब ज्ञान गुण अपने आप आ जाएंगे। अब ये सब भर रहे हैं तो अपने आप आ रहे हैं कि नहीं, बैठ के या बस कान के द्वारा अंदर प्रवेश कर रहे हैं सब हैं।
तो ये सुनेंगे तभी प्रवेश करेंगे। इसलिए मुक्ति और भक्ति दोनों ये फल है ना कि है सुनने के, दोनों चीजें आ जाएंगी। पुण्य पुरातन उदय जब होवे साधु मिले तभी है, जो है पुण्य पुंज बिन मिले न संता। ये सत्संग बिना पुण्य के नहीं मिलता है। और पुण्य का जब उदय होता है, फल देना चाहते हैं, जब साधुओं का संग होता है, संतों का संग होता है, और नहीं फिर तो ये संसार में डालने वालों का संग है, अधोगति कराता है। इसलिए उद्धव जी से कह रहे हैं भगवान पुण्य पुरातन, पुरातन माने पिछले पुण्य, पहले किए थे वे पुंज रखे हैं, और वे जब अपना फल देना हम चाहते हैं तो सत्संग में लाते हैं, वे जबरदस्ती सत्संग में लाते हैं, तो कहीं ज्ञान भक्ति और तुम्हारे सब प्राप्त होता है। तो यहाँ यज्ञ दान तीनों का फल मिलता है सत्संग में, और कर्म करेंगे दो ही फल मिलेंगे, तपस्या और कर्म से तुम्हारा जो है ज्ञान नहीं मिलेगा, पर यहाँ ज्ञान और मिलता है, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जो है पुण्य पुरातन उदय होवे साधु मिले ही तभी। अब तुम्हारी जो उन कर्मों ने पुण्य पैदा किया और वो फल देना चाहता है, तो वे साधुओं के पास संत संग होता है, सत्संग होता है, और तब जो है संत विशुद्ध मिले पर के उनको संत मिल जाते हैं, और ये ज्ञान मिलता है संतों के द्वारा। क्योंकि भगवान की कृपा तीन प्रकार से आती है। भगवान कृपा साध्य है, अपने बल से प्राप्त नहीं होते हैं, और तीन कृपा है उनकी जो है। तो पहली कृपा है उनकी भगवान की कि ये जो है गुरु का मिलना, संतों का मिलना, और दूसरा उनके द्वारा जो भगवान के नाम गुण हैं उनका सुनना, और तीसरा है उनका जो है वास्तव में जप करना, माने मंत्र मिल जाना, गुरु मिल जाना, और उसका जो है भजन करना। ये तीन कृपा से भगवान कृपा साध्य होते हैं, ये तीनों मिल जाती हैं। जब संसार से हटके संतों के पास जाते हैं, संत संग आप वर्ग कर कामी भव कर पंथ, तो ये संसार में डालने वाले हैं कामियों के जो है, जिनको इस मार्ग का ज्ञान नहीं है, उनको तो खाओ पियो मौज करो, इसी में खींचते हैं सबको। इसलिए ये कोई इसको सुख होता वो होता तो राजा छोड़ के चल जाते, ये सब छोड़ के वहाँ चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान के से जुड़ते हैं, इससे छोड़ देते हैं इसको, तो इसमें सुख नहीं है। इसलिए वो जब उनके अनेक जन्मों के पुरातन पुण्य हैं उदय होवे तब साधु मिलते हैं, और उनसे होवे साधु कृपालु, और ऐसे कृपालु साधु मिल जाते हैं, दया करने वाले, तितिक्षु, वे सहन शक्ति वाले होते हैं, सब प्रकार के दुखों को सहते हैं तितिक्षु में, और द्रोह रहता, किसी से द्रोह नहीं करते हैं। तो जो है आसुर तो द्रोह करते हैं, करें द्रोह मोहवत द्रोह बरावा संत संग हरि कथा न भावा, तो उनके अंदर जो है द्रोह रहता है, तो संतों का संग भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती उनको, पर ये भक्तों को बड़ी अच्छी लगती है भगवान की कथा। और जो है तितिक्षु होते हैं और संत और साधक भी ऐसे ही गुण सब आ जाते हैं। तो साधु कृपालु तितिक्षु द्रोह रहत नित, आप किसी से द्रोह नहीं करते हैं, सत्यशील समा, उनके अंदर सत्य है और शीलता है, ठंडे हैं तप नहीं रहे, और समता है उनके अंदर, भाव हितेशी मृदुल शुद्ध चित, और ये जो है सम भाव है उनके अंदर, और बड़े सबका हित करने वाले हैं, पर हित करे धर्म नहीं भाई, तो वे हित की बात कहेंगे, तुम सब वहां से परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। अब श्रद्धालु उनके पास जाएगा तो उनकी आज्ञा में बैठेगा, मानेगा सब बात के, हमारे सब प्रकार से हमारे कल्याण की बातें हैं, जो श्रद्धा है और जिज्ञासा है, और द्रोह रहते हैं उनके, ईर्षा नहीं है। इसलिए जो है ईर्षा होती है, रावण सुन रहा है हनुमान जी की बात, बड़ी गुस्सा आ रहा है उसको, पर सुनना पड़ रहा है, क्या करे बेचारा। इसलिए जो है भरा हुआ है उसके अंदर, ये ईर्षा भर रही है उसके अंदर, लगा सा दमन से कावन मोई, बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो ये जो है पहले ही कहा था सोन का ऋषियों ने, तीन गुण है हमारे में, पहले तो हमारी जिज्ञासा है और आप पे श्रद्धा है, और मत्सरता नहीं है हमारे अंदर, प्रेम है, तुम जो कहेंगे वो हमारे हित की बात कहेंगे,
इसलिए हम उसको बड़े प्रेम से सुनेंगे। इसलिए जो है ये 3 गुण श्रोता में होने चाहिए। उसके अंदर जो है जिज्ञासा हो और श्रद्धा हो और मत्सर रहकर होना चाहिए। यही बात यहाँ कह रहे हैं, सत्य है, शील है, सम भाव है, हितैषी हैं और मृदुल हैं, बड़े कठोर नहीं है और शुद्ध चित्त हैं वे। धीर गंभीर प्रमाद बिना, बड़े धीर हैं वे जो हैं। कल धीरता की बात बताई थी, धैर्य होना चाहिए और गंभीर है, जैसे कभी जो है उल्लंघन नहीं करता है, गंभीर है, समुद्र धीर है और बड़ा गहरा है और उसके अंदर जो है गंभीरता है। और प्रमाद रहे तो करने योग्य कर्म को करते हैं। ये प्रमाद है, न करने योग्य कर्म करना और न करने योग्य को नहीं करना, इसका नाम प्रमाद है। और ये मृत्यु है, जीव को मृत्यु के मुख में पहुंचा देती है। इसलिए वे प्रमाद रहते हैं, अपने करने योग्य कर्म को करते हैं, जिसके लिए ये मन शरीर मिला था वो काम करते हैं। और ये तो पशु पक्षी सब कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा ही मिला है, तो ये सब लक्ष्य नहीं है उनकी, उस पर लक्ष्य है। और प्रमाद बिना सत रिपु जित, ये 6 रिपु हैं अपने अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो इनसे इनको जीत लिया है उन्होंने। तो उनके अंदर ये जो है मोह ममता नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये मोह कौन से हेतु से उत्पन्न हुआ है? न ये स्वर्ग देने वाला है, न श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण करते हैं, और न कीर्ति होगी इस मोह से, अपकीर्ति होगी, नरक में डालेगा। और निकृष्ट पुरुष ऐसा मोह करते हैं, श्रेष्ठ नहीं करते हैं। इसलिए जो है वे इन सब प्रमाद से और इन सब 6 दुश्मनों को जीते हुए हैं। सक रिपुजित स्थिर थी, उनकी बुद्धि जो है प्रज्ञा स्थिर हो गई। स्थित प्रज्ञा से दोचते, दूसरे अध्याय में बताया, जो कि ये प्रज्ञा जो है विषयों की तरफ दौड़ने वाली बुद्धि को ये व्यभिचारिणी कहते हैं। और धी माने स्थिर हो गई, एक लक्ष्य में टिक गई, उसको जो है स्थिर धी कहते हैं। और मुनि मौन रहने वाले ईश्वर में जुड़ते हैं, बस परमात्मा में ही अपने लक्ष्य रखते हैं। मान रहत मानद समय, और वे जो है मान से रहते हैं, मान चाहते नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है। अमानत्वता उनके अंदर आ गई, मानवता नहीं रही है, और सबको मान लेते हैं, क्योंकि व्यवहार में सब हैं और वो अपने को परमार्थ में समझते हैं। तो परमार्थ मान रहते हैं और व्यवहार मान में है, मान्यता में है, इसलिए वे मान रहते हैं और सबको मान देते हैं। इसलिए जो है मान रहते मानद सभी मिलन सार, वो सबसे मिलनसार रहते हैं। किसी से वो ये नहीं कि काऊ की बात सुने नहीं, के मिल के बोले नहीं, के जाने गुस्सा में बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं, मिलनसार हैं। कोई उनसे बात करो सबके साथ मिल जाते हैं, ऐसे समर्थ गुणी। और ये सामर्थ्य माने बड़े गुणी है, ऐसे संत हैं। करुणा में कभी होए, और वो करुणा में है। ऐसी कविता कहते हैं कि आंसू आ जाते हैं और बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। उनका जो है ऐसे कवि होए साधु हरे भक्ति दृढ़ावे, ऐसे साधुओं के पास बैठकर सुनकर भक्ति दृढ़ होती है। वो भक्ति सबन के अंदर है पर दृढ़ नहीं है, और वे ऐसी भक्ति दृढ़ कर देते हैं। उनके अंदर ऐसी ऐसी बात कहते हैं, उनसे बस उसको समझ में आ जाती है कि यही मारा गया बस, और इसी पे चलना है अपना, एक क्षण भी हमको बर्बाद नहीं करना है। तो करुणा में कभी होए, कभी होते हैं साधु हरे भक्ति दृढ़ा में, जो शुभ साधन करे भक्ति ते प्रभु की पावे। जो ऐसे शुभ साधन करता है उनको भक्ति की, भगवान की, प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति मिल गई तो भक्ति सकल सुख खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। तो उस सत्संग से उन्हें सब सुख देने वाली भक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे उद्धव जी, ऐसे संतों के पास जाकर और वो भगवान की जो है कथा सुनते हैं तो अपनी साधना करते हैं। जो शुभ साधन करे साधना पर लग जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है भक्ति से प्रभु की पावे और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु प्रतिमा और साधु दर्श पूजन पद परसन, ये जो है भगवान की जो है प्रतिमा रखते हैं। कोई ना कोई तो लक्ष्य बनानी पड़ेगी। निराकार बनाओ चाहे साकार बनाओ, सब निराकार भी आकार होता है।
तो प्रतिमा बन जाती है। इसलिए जो है प्रतु भगवान को जब पूजना है तो कुछ न कुछ तो आलम्बन रखना पड़ेगा। तो भगवान के पादुका रखी भरत जी ने, क्योंकि बिना आलम्बन के भजन होता ही नहीं, कुछ न कुछ आलम्बन देना पड़ेगा। इसलिए वे प्रतिमा रखते हैं, उनकी मूर्ति रखते हैं, प्रभु प्रतिमा और साधु दर्श है। तो संत दर्श जिन पातक लगे साधुओं का दर्शन करते हैं, संतों का और पूजन करते हैं, पद परसना उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनके जो है पद पूजने से बड़ा वो मिलता है। दशरथ जी ने कहा कि नहीं, ये गुरु चरण रेनो सिर धरई तेजन सकल वैभव बस करई। तो ये जो है जो गुरु के चरणों की रज को सिर पर रखते हैं, सब वैभवों को अपने वश में कर लेते हैं। और ऐसा अनुभव मेरे को ही हुआ है, दूसरे को नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सब वैभव मेरे आगे है। तो जो है यही अनमोही सम भयो न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। ये रज पावन पूज के हैं संतों के, गुरु के, और सब मिल जाता है। जहाँ सीता राम है, माँ क्या बाकी रहा, सब आ गया है? सब कुछ उनके, सब कुछ मिल जाता है। सब पावे रज पावन पूजे, और ये अनुभव मेरे को ही हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा किया है और सब पा लिया और सब वैभव मेरे वश में हो गए। तो ये जो है ऐसा जो है पूजन, पद परसन, कथा श्रवण और अर्पण। अब जो है भगवान की कथा श्रवण करते हैं और अर्पण करते हैं। जो कुछ है भगवान तेरा है, ये सब हमारे पास है, तन मन धन सब तेरा, इसलिए सब तेरा है, हम तो तुम्हारे सेवक हैं, बस हमारा कुछ नहीं है। तो ये सकल मेरे हित सब करहे व्रत। अब जिनके सब व्रत जो है कर्म है वे मेरे लिए हैं, संसार के लिए नहीं है। संसार से वैर आ गया, मेरे मन आ गया। जो अपनी लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, उसी के और सब गुण बन जाते हैं, वही मुख्य बनता है। तो इनकी समझ में आ गई कि सत्य वस्तु क्या है। जब समझ में आ गई तो असत के लिए कर्म क्यों करेंगे, सत के लिए करेंगे। इसलिए उनके सब व्रत मेरे लिए होते हैं। कथा श्रवण करें, अर्पण सकल मेरी हित करते हैं, सब कुछ। मत कर्म मत परम मत भक्ता संग वर्जिता। ये तो भगवान ने कहा निर्वैर सर्वभूतेषु यो में मामेव पांडव, वो मेरी प्राप्ति कर लेता है बस। ऐसा भक्त मेरे लिए कर्म करता है, मेरे को श्रेष्ठ मानता है और मेरी भक्ति करता है, और जो संसार में किसी से बैर नहीं करता है, और जो है उनसे उदासीन हो जाता है दुष्टों से। तो जो है उनसे न प्रेम करता है न द्वेष करता है, इसलिए जो है असंग रहता है। अब ये मेरे लिए व्रत करे, मेरी कथा सुने, मेरे अर्पण सब कर्मों को कर दे। ये जो है भगवान ईश्वर रूप से बोलते हैं। अब ईश्वर अब जीव रूप में अवतार में आया तो ईश्वर इसलिए बोले जाते हैं, वे पर्वत को उठा लेते हैं एक उंगली पे, हम पे पैंचेरी भी नहीं उठाएगी, इसलिए हम जीव हैं, वो ईश्वर है। तो सबसे ज्यादा शक्ति वाली, सबसे ज्यादा कलाएं हैं उनमें, इसलिए जो है वे ईश्वर बोले जाते हैं। और ये कहते हैं कि मम हित यात्रा करें, मेरे लिए जो है यात्रा करे, माने भगवान के दर्शन के लिए कहीं भी जाता है ईश्वर को लक्ष्य बनाता है। चलो वहाँ द्वारिका चलेंगे, अमरनाथ जाएंगे, तो ये यात्रा में जाता है भगवान के लिए। मम हित यात्रा करे, इससे भगवान का चमत्कार भी दिखता है और इससे अपने सहन शक्ति और भगवान का जो है भक्ति बढ़ती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। तो इससे भी लाभ होता है यात्रा करने से। तो इसलिए मेरे लिए यात्रा करें। देव मंदिर बनवावे। अब जो है पैसा तो कहीं ना कहीं जाना ही, छोड़ना ही पड़ेगा, दिया जाता नहीं है, खाया जाता नहीं है, तो उससे क्या करेगा कि मंदिर बनवा दे मेरा है। और मंदिर में जितनी ईंट लगती हैं, इतने कण होते हैं, इतने उनके धाम में रहता है इतने साल तक। और कितनी ईंट लगाई है उसमें, कितना जो है वो लगा है, इतने साल तक रहेगा वहाँ है। तो वहाँ जो है उसमें इतना कण होते हैं, उनके इतने साल तक उधर लोगों में रहता है। तो कितना बड़ा काम है ये। भगवान ने जब मंदिर भगवान का बना दिया तो भगवान बना बनाया मंदिर दे देगा है। तो आगे जो करते हैं वही मिलता है। इसलिए मेरी पूजा करें, मेरा मंदिर बनवावे। स्वयं शक्ति नहीं होए यत्न करे के करवावे। अपने में शक्ति नहीं है तो यत्न करके दूसरे से प्रेरणा करके और ऐसा काम करावे उनसे। चूंकि
अपने में शक्ति नहीं है, पर उनकी बात मानते हैं तो दूसरे से कह के करवा दे, भाई ऐसा काम करो तुम जो है, तो उनका सार्थक होता है, धन भी सार्थक होता है और जीवन भी सार्थक होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मंदिर बनवा, स्वयं शक्ति नहीं है उसमें, परंतु धन संपत्ति दूसरों से लेकर जो है बनवा देता है प्रेरणा करके। और जो है भक्ति भाव सत्संगते, और कह रहे हैं भगवान के भक्ति भाव और सत्संग करने से होए सरस तन में ही हो, उनका जो है ऐसा जो है सरस हो जाता है हृदय, उसमें आनंद भर जाता है और तन्मय हो जाता है, उसी के आकार का बन जाता है परमात्मा के का। अब ये तो सूखा हुआ है संसार में, अर्थात से उसमें कोई रास्ता है नहीं, हम समय दुख ही दुख भरे हुए हैं, इसलिए उसमें परमात्मा में तन्मय हो जाए। और जो है ब्रज वन तन मोह में मधुर प्रेम भाव अनुपम कियो, भगवान कहते हैं ये ब्रज में रहने वाली जो वनिता थी, गोपियां थी, उन्होंने कैसा मधुर भाव मेरे में अनुपम प्रेम किया है। तो उन्होंने जो है और कुछ नहीं किया, बस न कथा बांसी न सुनी न कछु नहीं बसे हुए, केवल भक्ति से मेरे को प्राप्त कर लिया है। उनके अंदर जो है प्रेम था, तो जहाँ प्रेम है उसी की भक्ति होती है। तत्व ज्ञान होवे नहीं सेवे तब तक सत्य को, अब जो है जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक सत्य ईश्वर से जुड़ा रहे, उसका सेवन करे। और ज्ञान होने पर फिर असत में थोड़ी जाएगा, फिर तो उसी में रहेगा। इसलिए जो है तत्व ज्ञान होवे नहीं सेवे तब तक सत्य को, सत्य से ही सत्य हरे भजन जगत सब सपना, यह भजन तो कभी छोड़ना ही नहीं है। ज्ञान हो जाता है, नहीं हो गए बस, नहीं हुआ तो ज्ञान करा देगा, और हो गया तो कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ है। और जो चाहेंगे वो मिलेगा, जब ज्ञान नहीं हुआ तो जाना पड़ेगा, जन्म लेने पड़ेंगे, और मां सब भोग चाहिए। तो ये उस भगवान के भजन से मिलेंगे, सब सत्य के सेवन से मिलेंगे। तो इसलिए वो जो है मेरा सेवन करे, माने मेरे नाम को जपता रहे, ये भगवान का नाम ही सत्य से जोड़ता है। ज्ञान अग्नि अज्ञान भके, जो ज्ञान अग्नि उनके अंदर पैदा होती है और उससे अज्ञान को वो खा जाती है, भक जाती है। प्राप्त करे एकत्व को, अब ये अज्ञान में अनेकत्व दिख रहा है, और वहाँ सत्संग होने से ज्ञान प्राप्त होके एकत्व प्राप्त हो जाता है, कारण में दृष्टि चली जाती है, कारण से हट जाती है। तो कारण एक होता है, कार्य अनेक होते हैं। जैसे मिट्टी एक है और उनके आभूषण बने हुए हैं, जो घटा आदि बने हैं, सोना एक है और उनके आभूषण बहुत हैं, ऐसी मिट्टी एक है और उनके पात्र बहुत बना देते हैं। तो ये उसको जो है एक को अज्ञान में अनेक दिखते हैं, ज्ञान में एक दिखता है। ज्ञान में आप कारण में पहुंच जाएंगे, अज्ञान में कार्य में रहते हैं, तो कार्य दुख देता है, कार्य में जो है दुख सुख होते हैं, कारण में नहीं है दुख सुख। आप हो जाते हैं कारण में पहुंच गए, कारण शरीर है वहाँ। इसलिए कारण के अभिमानी को जो है प्राज्ञ कहते हैं, और प्राज्ञ में से ही सब निकलता है, कारण में से ही कार्य निकलता है। इसलिए वे सब जो है अज्ञान को भटकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। करे एकत्व ज्ञान में है, अनेकत्व अज्ञान में, इसलिए ये सत्य ऊपर पहुंच जाता है। तो इस समय विषम होता है, उसमें सम हो जाता है। इसलिए उद्धव बोले प्रभो सबही माने विषयन दुख। अब उद्धव जी कहते हैं हे प्रभु सबही माने विषयन को दुख रूप मानते हैं सब, और उनको जो है ये ज्ञान भी है कि ये सब दुख रूप है, इनमें हमारा कल्याण नहीं होगा, फिर क्यों तिनको भजे। जब ऐसा मानते हैं और समझते हैं फिर भी उन्हीं का भजन करते हैं, फिर उनको क्यों भजे करें दिन में अनुभव सुख, और वे ये सब विषयों में अनुभव का सुख का अनुभव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, दुख रूप है और सुख रूप क्यों समझते हैं, और इनको जो है ऐसा विषयों को दुख रूप मानते हैं, फिर भी इनको जो है क्यों भजते हैं, इन्हीं की इच्छा क्यों करते हैं, भजना माने प्राप्त हो जाए हमको ये, इसलिए जो है ऐसा क्यों करते हैं। अब ये बात सुनी तो भगवान हंसे बोले भगवान अहमता से मूर्ख जन, मूर्ख माने मौन रहने वाले को मूर्ख कहते हैं। जो है वो जानता नहीं, जानता तो जवाब देता है, इसलिए मौन रहना ये गाली जैसी मालूम पड़ती है, पर तो गाली नहीं है, माने मौन हो गया, उत्तर देना आता नहीं है।
इसलिए मूर्ख जन माने वो जानते नहीं है, इसलिए सब हमें जाते हैं। अब बेचारे जानेंगे नहीं तो जिसको जानना है उसी में जा रहे हैं। तो या दुख को सुख समझते हैं, इसलिए इसी में दौड़ते हैं। हंसे बोले भगवान अहमता से, उनके अंदर अभिमान भरा हुआ है, और अभिमानी मूर्ख को ही होता है, तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान में अभिमान, भक्ति में अभिमान नष्ट होता है, और अज्ञान में अहंकार बढ़ता है। इसलिए अहमता से मूर्ख जन, ऐसे जो है अपने को सब कुछ समझते हैं, और उसके कारण वे मूर्ख जन है फंसे रजोगुण माहे। ये रजोगुण है सब जो है संसार की अनेकता है जो है दिख रही है, ये मैं मेरे की रजोगुण से दिख रही, तमोगुण के साथ रजोगुण लगा हुआ है, तो उसके कारण जो है उसमें फंस जाते हैं। तो रजोगुण माहे कामना बस होवे मना, उनका मन जो है कामना के वशीभूत हो जाता है। भगवान ने कहा कि भगवान समझते हैं, ये अर्जुन ने कहा कि दुख रूप है, पाप रूप है, और इससे बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, फिर भी क्यों करता है ये जीव? तो कहा के भाई जो है कामेश क्रोधेश रजोगुण समर्भवा, जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ कामना है वो इसको लगा देती है, समझते हुए भी और कर बैठता है। इसलिए जो है वे फंसे रजोगुण माहे, रजोगुण में फंसे हुए हैं, उनके अंदर सतोगुण नहीं है, और रजोगुण तमोगुण से लगा हुआ है। तो तमोगुण जो है ये अवगुण कराता है सब, और सतोगुण गुण में ले जाता है, और ये अवगुण में ले जाता है। तो ये चार चीजें से बना है संसार, तो इसमें गुण और द्वैत और जड़ और चेतन, तो वो सतोगुण चेतन से और गुण से जोड़ेगा, और ये तमोगुण जो है रजोगुण जड़ता से जोड़ देता है, तो जड़ता आ गई उसके अंदर। इसलिए उनका मन इसमें फंस जाता है। अब ये कहते हैं कबहु विवेकी हु फंसे किंतु होए आसक्त नहीं। कभी प्रारब्ध वक्त विवेकी भी फंस जाता है इसमें, परंतु आसक्त नहीं होता है, वो समझ जाता है। परंतु अज्ञानी तो उसमें फंस गया तो निकल नहीं सकता, क्योंकि उसी को सत्य मान लेता है। तो ये जो है होए नहीं आसक्त, सब विषयन से खेचे चित मम चरणन लाभे। अब वो जो फंस कर भी सबसे खींच कर और मेरे में ही चरणों में लगाता है अपने मन को, इसलिए अब चार काल में चला जाता है। क्या कबहू का ज्ञानी संत विस्मृति व्यवहार में, उसको विस्मृति हो जाती है व्यवहार काल में, और इसमें मन चला जाता है उसका, इसलिए फिर संभल के अपने उस लक्ष्य पे ले आता है, इसलिए उसमें फंसता नहीं है। तो उनका मन नहीं फंसता है, इसलिए जो है वो मेरे में फिर मन लगाने लग जाता है, उससे अपने मन को खींच लेता है। मम चरणन लाभ है, और जो है सनकादिक हंस रूपते शिक्षा दीनी। अब जो है भगवान कहते हैं कि मैंने सनकादि जो चार ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनको मैंने शिक्षा दिया, वे मेरे प्रिय शिष्य योग में निष्ठा कीनी, और उनकी मैंने जो है या भोग से संसार से हटा के योग में निष्ठा बना दिया, और वे मेरे शिष्य हैं। तो ये जो है ये भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, उनको ऐसा रघु दिया था। रघु बोले एक बार कुमार सुत अजय ढंग आए। अब जो है वे कुमार जो थे चारों ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और अपने पिता के पास में आए, और उन्होंने जो है पिताजी से प्रश्न किया। 5-5 साल के पुत्र हैं, और पिताजी 80 साल के चार बुद्धि वाले हैं, और 4 मुख वाले हैं, इसलिए उनके पास में आके जिज्ञासा की। जिज्ञासा से करी, बंदे पद वचन सुनाए, और अपने पिता के चरणों में अब नमस्कार करके, और उन चारों भाइयों ने और उनसे अपनी जिज्ञासा पूछी, प्रश्न किया, और उनसे कहा कि पिताजी अब हमारा को उत्तर दो, ये हमारे अंदर ऐसा प्रश्न है, विषय में चित जाए कि विषय चित्त में घुसे जावे। ये मन जो है विषयों में जाता है कि मन में विषय चित्त में आ जाते हैं, ये जिज्ञासा करी उन्होंने। तो ये जो है घुस जावे कैसे करे तेने पृथक मुक्ति पद प्राणी पावे। अब इन विषय को और मन को अलग करके कैसे वो मुक्ति को पद को प्राप्त करें, क्योंकि ये तो बड़ा भारी प्रयत्न करने पर भी ये रुकता नहीं है मन।
तो इनमें मन जो है विषय में जाता है कि विषय मन में आते हैं। ये बात उन चारों सनक सनंदन ने अपने पिता से पूछी। अब जो है ये पूछी तो अब बेचारे जो है वे तो घबरा गए कि ये 5 साल के बच्चा और 80 साल का बुढ़ा, और फिर भी जो है प्रश्न का उत्तर आ नहीं रहा है। अब क्या कहूँ? तो मन जाता है विषय में कि विषय में मन में आ जाते हैं, चित्त में आ जाते हैं। ये मायक तुम्हारे चित्त में जा रहा है कि चित्त मायक में आ रहा है? अब ये तो बताना पड़ेगा कि नहीं? तो ये जो है अब क्या बताएंगे इसमें, कौन किस में गया? तो ये जो है अब ये 4 बुद्धि वाले पर इसका प्रश्न नहीं लेगा। जो कामना में फंसा, रजोगुण में फंसा, रात दिन बाल बच्चे बना रहा है, तो वो कैसे जो है उसकी बुद्धि स्थिर ही नहीं है, तो कैसे उत्तर दे उसका? तो इसलिए जो है उन्होंने अब कहा कि भाई जो है ये तो क्या करना चाहिए, ऐसा ही इन बच्चों ने प्रश्न कर दिया। अब जो है इसका उत्तर तो मेरे पे नहीं लगता है, अब क्या बताऊं? तो मन जो है विषय चित्त में जाते हैं या चित्त विषय में जाता है, ये उन पर नहीं लगा। तो भगवान का स्मरण किया, भगवान विष्णु का, और प्रार्थना किया भगवान आप आकर और इनको उत्तर दे इसका। इसलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं हंस बन के वहां गया उनके पास में। अब ये प्रश्न किया तो निर्णय नहीं कछु कर सके, कर्म मई अज बुद्धि जब, कर्ममयी बुद्धि कर्म में फंसा हुआ है, इसलिए कर्ममयी बुद्धि में अब ज्ञान कैसे, स्थिर बुद्धि में ज्ञान होता है। अब रात दिन कर्म में लगा हुआ है तो उसको जो है ये इसका कछु उत्तर नहीं मिलेगा उनसे, निर्णय नहीं कर सके वे। जब ऐसी जो है कर्ममयी अज बुद्धि जब, प्रश्न पयो निधे पार हित, और ये तो बड़े सागर पार का है ये तो प्रश्न जो है। ये तो पयो माने दूध को कहते हैं, और निधे दूध का जैसे सागर है। हित करियो ध्यान मम चरण तब, अब जो मैं क्षीर सागर में रहता हूँ और वह मेरा ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, और मेरा ध्यान किया जब उन मेरे चरणों में चित्त लगाया उन्होंने, तब ही मैं बने हंस कुमरन के ढिंग आयो। और फिर जो है वहाँ ब्रह्मा जी के उस ध्यान के द्वारा, और मैं भगवान तो सब जानते हैं कौन किसके लिए बुला रहा है। अब यहाँ जो है अब यहाँ प्रश्न किया है विवेक का, इसलिए विवेक हंस होता है, हंस बन के मैं आया वहाँ, चूंकि है विवेक का स्वरूप है। करे आगे अज सबन चरण में शीश नवायो, अब जो है अब सब अपने पुत्रों को और जो है अपने आप आकर पिता और पुत्र साहब मेरे चरणों में वहां जाकर शीश नवाया। अब उन्होंने जो है देखा पिताजी जब शीश नवा रहे हैं तो कोई बड़ा श्रेष्ठ ये व्यक्ति है, जब पिताजी नवा रहे हैं तो वे बच्चा भी गए, सबको जाकर उनको नमस्कार किया। और जब नमस्कार किया तो पूछें कहो, पूछें कोई है आप कहीं हंस के मैं बानी। अब जो है उन 4 पुत्रों ने मेरे से पूछा कोई है आप जो है हंस रूप में, और तब मैंने जो है उनसे हंस के बानी कही। काकू करे उद्देश्य प्रश्न कीनो मन ज्ञानी, ये मन ज्ञानियों तुमने जो है किसको उद्देश्य करके ये प्रश्न किया है कि कौन है तुम? तो ये तो जो है ये प्रश्न तुम्हारा बनता नहीं है, क्योंकि तुम पूछ रहे हैं किसको पूछ रहे हैं, किसको जो है उद्देश्य किया है तुमने, आत्मा को के या शरीर को? आत्मा अद्वय एक, आत्मा तो अद्वय है और वो एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा होता तो पूछते हैं। तो आत्मा एक है, अद्वय है। बने न तामे प्रश्न यह है कि कौन है तुम, ये प्रश्न बनेगा नहीं, चुका अद्वैत आत्मा है। और तुमको ये शरीर तो दिख रहा ही है 5 भूतों का बना, सब जो है 5 भूतों से बने हैं, इसलिए अब इसमें भी जब जान ही रहे 5 भूतों का है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? तो इसलिए ये पंचभूत के देह सब प्रश्न न जामे उठे जे हैं, ये तुमने जो पूछा है या शरीर में तो प्रश्न उठता नहीं है। और आत्मा तो अद्वैत तत्व है, उसको तो वाणी से बता ही नहीं सकते, क्योंकि अनात्मा को ही बताएंगे। जो तुम्हारे शब्द का ज्ञान होगा वो विषय का ही होगा, और आत्मा अद्वय है, वहां तो दूसरा है ही नहीं, इसलिए उसका ज्ञान होगा नहीं, उसमें प्रश्न नहीं। और इसमें भी प्रश्न नहीं, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए जो है
इसमें दोनों में अब प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। और तुमने प्रश्न किया है। अब जो है कहने लगे भगवान के सर्वनियामक नित्य निरंजन आत्मा सतचित। अब जो है सबका नियमन करने वाला, सबके ऊपर उसके बिना कुछ होगा नहीं और वो कुछ करता नहीं है। अब वो जो है सर्वनियामक और नित्य निरंजन, और वो उसमें अंजन नहीं है, अज्ञान नहीं है और नित्य है। वो जो है कभी ऐसा नहीं कि किसी काल में नहीं हो, हर समय आत्मा सतचित, और वो असत है, चेतन है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति सवई माया में कल्पित। अब ये जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्था माया में कल्पित हैं ये सब। और इनका अधिष्ठान जो है वो नित्य निरंजन है, सर्व की आत्मा है। तो यहाँ जो है ये आत्मा, इसको बता रहे हैं यहाँ जो है परमात्मा को, चूंकि आत्मा ही परमात्मा है, सब में ये कही है। वो तो कारण रूप से बोल रहे हैं यहाँ। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों का अधिष्ठान है और ये तीनों उसमें अध्यस्त है। इसलिए जो है यहाँ कार्य कारण भाव में बोल रहे हैं, माया से कल्पित हैं ये सब। जो है सब माया में, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। तो ये तो छाया और माया एक जैसी होती है, तो ये तो मिथ्या ही है सब। तो ज्ञान खड़क को धारे तितिच्छा युक्ति न से करे करे। अब जो है ज्ञान रूपी तलवार को लेकर धारण करके और तितिच्छा रूपी युक्तियों से, विवेक से कर करे अहंकार को काटे मोए भजे जग को परिहरे। और ये अहंकार को काट कर और जो है मेरा भजन करे और या संसार का सबका परिहरे, माने इसका बात कर दे। इसलिए जो है अहंकार को काटे, अब अपने एम को काट दे, माने एम नहीं है आत्मा में। ये एम बनाएगा तो जीव बनेगा। बस तुम मैं हूँ, ये अपने होने की जो स्वीकृति है यही अज्ञान है। बस मैं तो मैं कट के दिखेगा चारों तरफ से, मैं बन जाता है परिच्छिन्न। तो इसको काटना है, माने मैं मत के तुम मैं न कंगे तब भी है और मैं कंगे तब भी है। इसलिए जो है मैं कहते जीव बन जाता है, वह आत्मा से नीचे उतर आया, वृत्ति में आ गया, दर्पण में आ गया। तो ये वृत्ति जो बनती है अंतःकरण की बनती है। जैसे दर्पण लिया तो मुख उसमें दिखता है तुम्हारा, तो ये मैं उसमें घुस के और उसमें दिखने लग जाता है। ऐसे अहंकार बुद्धि में दिखने, वृत्ति में दिखना है। तो बुद्धि जो है वो उसकी वृत्ति को ये मैं बनाती है, वृत्ति में मैं बनेगा। वृत्ति के वृत्तिवान जीव होता है और वो जो है वृत्ति का साक्षी है आत्मा, वो वृत्तिवान नहीं है। तो इसलिए अहम को काट कर, अहम कार को काटे मोए भजे जग को परिहरे। और मेरा इसका जब अहम हट गया तो इदम भी हट गया सब। चूंकि ये जितना भी इदम है ये आभास भाष्य है और ये आभास जो अपने अंदर है वो साक्षी भाष्य है। अब जब साक्षी पे पहुंच गए तो ये आभास और इसका भाष्य सब बाधित हो जाता है। इसलिए इसको काट के मोए भजे जग को परिहरे। तो मोए भज का माने अधिष्ठान में पहुंच जा और या नीचे वाले को सबको हरण हो जाएगा, इसका सबको जो है परिहरे हो जाएगा, माने इसका बाध हो जाएगा, अधिष्ठान रह जाएगा। अब वहां पहुंच गया तो अब ये समाधि में पहुंच गया, ऊपर सुसुप्ति से ऊपर तुरीय में चला गया। तो तुरीय और तुरीयातीत आत्मा है और तुरीय जो है ब्रह्म है। और जो है ये तीन अवस्था उसमें अध्यस्त हो रही हैं। अब ये चारों हो रही हैं आत्मा में और तीनों हो रही हैं परमात्मा में। हाँ, इसलिए जो है ये सब जो है अहम में जीतते हैं तीनों अवस्था। और माँ चौथी में जाएंगे अहम बाधित हो जाएगा, क्योंकि माँ बुद्धि नहीं रहती है, ये अंतःकरण नहीं रहता है। और समाधि में अंतःकरण रहता है, इसलिए जीवत्व बना रहता है। इसमें सुसुप्ति में और समाधि में अंतःकरण बाधित हो जाता है। तो माया अविशिष्ट हो गया और यहाँ अविद्या विशिष्ट है सुसुप्ति तक, इसलिए जीवत्व मिटता नहीं है। तो जीव अंतःकरण को लेकर हृदय के साथ में ईश्वर से एक होता है, इसलिए मुक्ति नहीं होती है। मां जीवत्व बना रहता है, भोक्ता बना रहता है और ज्ञाता बना रहता है। बड़े सुख से सोया, कुछ भी नहीं जाना। तो ये अनुभव करके बोलता है जागृत में। माँ अनुभव करने के लिए, बोलने के लिए साधन नहीं है, इसलिए अनुभव करता है। तो अनुभव हृदय से होता है और जो है स्मरण बुद्धि से होता है। और इनको
हृदय में से बुद्धि के पास लाता है, मन संकल्प करके उसको उधर लाता है। जैसे तरंग उठती है ऐसे हृदय में से तरंग उठती है और वो पार पे जैसे आ जाती है, इसी प्रकार ये मन उस तरंग को अनुभव को बुद्धि के पास लाता है और बुद्धि जब जागृत हो जाएगी स्मरण करेगी उसका, और अहंकार आ जाएगा, मन आ जाएगा, चित्त आ जाएगा, सब आ जाएंगे साधन। तब कहेगा कि बड़े सुख से सोया। अब सोया था ये अहंकार था, जीव नहीं सोया, अहंकार सोया था। मैं कह रहा है मैं बड़े सुख से सोया, मैं नाम अहंकार का है, इसलिए वहां सो गया था। पर या सोते हुए को जाना कि नहीं, कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि कारण में कुछ रहता नहीं है, कार्य में सब दिखता है ना, तो कार्य में सब अलग अलग दिख रहा है, कारण में एक हो जाता है और कार्य में अनेक हो जाता है। इसलिए जो है कार्य जैसे मिट्टी एक है, बड़ा अनेक है, तो कारण एक है और कार्य अनेक हो जाते हैं। इसी प्रकार जो है भगवान कहते हैं कि ये सब जो है सबको परिहरे माने माँ अधिष्ठान में पहुंच जाए। अब ये अधिष्ठान में कैसे अहंकार का कटेगा, ये तो समाधि से कटेगा, वैसे कटेगा नहीं। इसलिए विवेक करके समाधि में पहुंचे, ध्यान धारणा समाधि, तो ये जो योग के द्वारा वहां पहुंचेगा तब ये सबका परिहर होगा। ये जगत का तब जो है इसका बात होके तब ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। ये बोलने से थोड़ी होगी, सबका बात करना पड़ेगा और वहां जाके पहुंचेगा तब इसका जो है बात होगा, नहीं वैसे होगा ही नहीं। तो ये जो है अब मान लेते हैं हमें तो ज्ञान हो गया, अब ये कहने से थोड़े ही। भगवान कहते हैं शंकराचार्य जब तक संसार का बात नहीं करता ब्रह्म ब्रह्म जन्म जन्म बोलते रहो, कुछ होने वाला नहीं है उससे जो है। और तुम्हारे जो है द्वेष हो जाएगा कर्म उपासना से, ज्ञानी बन जाएंगे और ज्ञानी बनेंगे, कर्म उपासना से दोष बन गया, आ गया तो बस गए काम से। दृष्टा बनना या ज्ञानी बनना या साक्षी बनना ये जीव का ये वो है, वो नहीं है ये ब्रह्म ज्ञान। सब ये जीव ज्ञान विषय ज्ञान है। तो विषय ज्ञान में जो है विषय ज्ञान जो पशु पक्षी जानते हैं उसी को समझने जाना, तो विषय तो सभी जानते हैं। उस समय उसके विचार की जरूरत क्या है, चाहे जो है निराकार को जानो चाहे साकार को जानो, ये सब विषय बनते हैं। इसलिए ये ज्ञान नहीं माने जाते हैं। और ये ज्ञान में पहुंचकर समाधिस्थ हो जाए तो ये उपासना है, इसलिए साधन है, ये कोई साध्य थोड़ा ही है। तो साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। तो ये साधन साध्य भाव व्यवहार में परमार्थ में नहीं है, तो वो तो अविद्या निवृत्ति के सिवाय और ज्ञान को कोई फल ही नहीं है। वहाँ वेदांत में अपने में अविद्या निवृत्ति करती है। जैसे कर्ण की अविद्या निवृत्ति वही क्या सूर्य पुत्र नहीं हूं मैं, सूर्य पुत्र हूँ, तो मैं सूर्य पुत्र बनाया नहीं, प्राप्त नहीं किया, वो तो था ही, सूर्य पुत्र था तब भी जो है सूर्य पुत्र था। ऐसे ही तुम अपने को जीव मानना है तब भी आत्मा है, परंतु आत्मा देखने नहीं दे रहा है अज्ञान, इसलिए अज्ञान ही निवृत्ति ज्ञान से हो जाएगी। तो तुम जीव मानने तब भी आत्मा थे और ज्ञान हुआ तब भी आत्मा है, इसलिए पहले भी आत्मा है और अंत में भी आत्मा रहेगी और बीच में भी आत्मा ही है, अनात्मा नहीं है, पर बोध नहीं है, अज्ञान है, इसलिए वो अज्ञान ही निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है। इसलिए जो है ये भगवान कहते हैं कि निजानंद में पूर्ण मौन गहे तृष्णा त्यागे। अब जो है वो तो अब जो है आत्मा अद्वय एक ये उपदेश उनके लिए है जो है भगवान सर्व नियामक नित्य निरंजन आत्मा सतचित जागृत स्वप्न सुसुप्ति सवई माया से कल्पित। अब ये जो है माया से कल्पित हैं, अधिष्ठान में अध्यस्त हैं ये सब, तो अध्यस्त मिथ्या होता है, अधिष्ठान सब सत्य होता है। और इनको सबको जो है ज्ञान खड़गते माने ज्ञान रूपी तलवार से धारण तितिक्षा माने तितिक्षा युक्ति तीक्ष्ण युक्तियों से माने जो बुद्धि ये तप करने से तीक्ष्ण और अग्रबुद्धि बनती है, वो तपस्या से बनेगी। ये विषय को पकड़ने वाली बुद्धि नहीं है वो, और वो बुद्धि भगवान का जो है तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ और उससे तीक्ष्ण बुद्धि से युक्ति के कर करके और अहंकार कटता है और जो है काट के भजे जगतों परिहरे और फिर जो है वो उस तत्व में पहुंच जाता है। इसका बात करके
तो ये जो है युक्ति जो है और ज्ञान से और भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो जब तपस्या से तीक्ष्ण बुद्धि बनती है और अग्र बुद्धि बनती है, उस तत्व को पकड़ने वाली, ये तो नाम रूप को पकड़ रही है बुद्धि, और वो तत्व को पकड़ती है, इसको छोड़ देती है। जैसे मैंने घट में देखा तो वो घट नाम और उसका रूप चारों तरफ से गोलमोल दिख रहा है तुमको, तो ये मिट्टी थोड़ी है। तो मिट्टी जो आंख से दिखती नहीं है, घड़ा दिखता है, तो वो आप समझते हैं उस तालाब से लिया है उसको मिट्टी, वो भी मिट्टी नहीं, वो भी 5 भूत हैं, और घड़ा जिससे बना है वो भी 5 भूतों से बना है। एक का नाम मिट्टी होता है, 5 का नाम नहीं होता है। अब एक मिट्टी है, उसका गुण है गंध, और गंध में भी दुर्गंधी सुगंधी पकड़ेंगे तो ना कैसे, और ये भी इनको भी छोड़ना है, न वो सुगंधी है न वो दुर्गंधी है, ये तो उपाधि से बनती है। वही कमल जब ताजा है तो बड़ी सुगंधी दे रहा, वही सड़ गया तो दुर्गंधी बन गई है। तो ये तो उपाधि से सुगंधी दुर्गंधी बनी, पर गंध सुगंधी उपाधि वाली नहीं है, उपाधि छोड़ दो। नमा में गंध है माने दुर्गंधी है ना सुगंधी है, उसका नाम है गुण, और गुण गुणी से अलग नहीं है। तो मृत का गुणी है और ये गंध उसका गुण है। तो ये जो है आंख से जो गंध ही नहीं दिखती है, या फूल में कहाँ दिख रही है तुमको गंध, रूप दिख रहा है ये तो है। तो रूप है तो तेज का है ये तो, और इस समय स्पर्श किया ये वायु का है, और इस समय जो है रस लिया वो जो है जल का है, और इसमें जो ये दिख रहा है कठोरता है, इसमें मुलायमता जो कठोरता ये पृथ्वी का है इसमें। तो पृथ्वी का गंध है इसमें जो है गंध गुण आता है, और वायु का स्पर्श है। तो ये और ये आकाश का ये बजेगा जो है सूख जाएगा, तो चाहे इसमें जो शब्द बनेगा वो आकाश से बनेगा। इसलिए जो है 5 गुण भूतों से मिला हुआ है ये। तो ये सब में 5 भूत हैं, इसलिए एक का नाम मिट्टी होता है। तो वो गुण जो है एक है, और वो गुण आंख से नहीं दिखता है, नाक से, और गुण में भी तुमको सुगंधी दुर्गंधी है, और माँ भी पहचानना है कि सुगंधी दुर्गंधी छोड़कर गुण है, उसको पकड़ना है। तो वो जो है बुद्धि से दिखेगा, और गुणी जो है वो हृदय से जाना जाएगा, हृदय से अनुभव होगा उसका, हृदय से अनुभव होता है, मन से संकल्प होते हैं, चित्त से चिंतन होता है, और जो है तुम्हारे या अहंकार से मैंने इसको जान लिया, ये उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए जो है जब तुम गंध को नहीं देख सकते तो उस द्रव्य को कहाँ से देख लेंगे। तो ये तो बहुत सूक्ष्म है। तो तुमने मिट्टी जाना तो तालाब से लाया, वो कुमार चाक पर रखा, उसको मिट्टी समझा, तो वो मिट्टी नहीं, वो भी नाम रूप है, पिंड है वो भी नाम रूप में आता है, और उससे बनेंगे बर्तन वे भी नाम रूप में आते हैं। तो तुम नाम रूप से ही ऊपर नहीं उठे हैं, तो 5 भूत में ही फंस रहे हैं, आकार में ही फंस रहे हैं इसमें। और इससे ऊपर तो वो जो है उसका गंध जो गुण है वो भी निराकार है, पर आकार है वो भी। सबकी गंध अलग अलग होती है, ये दुर्गंधी सुगंधी, और उससे ऊपर द्रव्य है वो निराकार है, और उससे ऊपर फिर जो उस द्रव्य ये सब बनी है उससे वो अज्ञान भी निराकार है, फिर उससे ऊपर महतत्व निराकार है, और उससे तत्व जो अधिष्ठान है वो निराकार है। तो वह निराकार में वहां पहुंचना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मत न लखे जय मत लखे सो में शुद्ध उपारा है, ये स्थूल मति उसको नहीं पकड़ सकती है, और तीव्र बुद्धि और जो है वो अग्र बुद्धि पकड़ती है। तो इसलिए इसमें ज्ञान रूपी खड़ग माने विवेक रूपी खड़ग चाहिए, तब युक्तियों से वो पाएगा। तो इन सबका विवेक करना पड़ेगा, तब ऊपर उठेगा। अब ये जो है दृष्टांत दे दिए मिट्टी के सर्प के, कह भाई रस्सी में सर्प दिख रहा है, रस्सी में थोड़ा दिखता है, रस्सी तो वही भाग रही है कि डर रही है कि चिल्ला रही है, हमको दिख रहा है सर्प, रस्सी में थोड़ा दिख रहा है, हम में दिख रहा है, जिम में दिख रहा है, तो हम डर रहे हैं उससे। तो देखने वाले भी हमें और जिससे दिख रहा है वो भी नहीं है दोनों। हाँ, तो देखने वाला और जिसमें दिख रहा है वे दोनों चेतन में ही दिख रहा है, और चेतन ही दिख रहा है, जड़ में थोड़ा ही दिखेगा। इसलिए जो है अब यहाँ विवेक चाहिए कि जीव में दिख रहा है और आत्मा देख रहा है, आत्मा के प्रकाश में जीव देखता है। तो ये जो है ये वेदांत है, थोड़ा जो है ये समझ में नहीं आता है जल्दी जल्दी। तो इसलिए जो है परिपूर्ण इससे वो कथा से ज्यादा होता है इसका, और सब छप जाता है अंदर, तो सबके समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जो है कहते हैं कि इन सबको परिहरे। अब ये ऐसा तो करना ही पड़ेगा, मुक्ति चाहिए तो यही करना पड़ेगा, तभी मुक्ति होगी। और ये चाहे या जन्म में इनको प्राप्त करो, चाहे करोड़ जन्म के बाद में करो, ऐसा ही करना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा इसको।
तो मुक्ति चाहिए तो उन्हें में जन्म और मरो और तो है बार बार योनि में भटकते रहो, अब इन दुखों से छूटना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वो बुद्धि से जब भजन करेंगे तब तीव्र भगवान के द्वारा बुद्धि मिलेगी, तब पार होंगे। तो इसमें अपने हाथ में भजन करना है, अपने हाथ में जानना अपने हाथ में नहीं है, कर्म तुम्हारे हाथ में, ज्ञान तुम्हारे हाथ में नहीं है। ज्ञान तो जो जाने जाए देव जनाई, जाना तो तुम्हें ही हो जाए। जो जाकर भजन करता है वो उसका तो उसको जानता है कि नहीं मेरा भक्त मेरे को चाह रहा है, तो वो जना देगा। तो जब जानेंगे, अपने आप बल से नहीं जान सकते हैं, इसलिए जो है वो गुरु के रूप में आ जाएगा और सब ज्ञान करा देगा और समय आने पर होगा। इसलिए बस कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। कर्म करते रहो तुम, जो है कर्म से ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। ये जो कहते हैं कि कर्म से मुक्ति नहीं होती है इसलिए छोड़ देते हैं, कर्म के बिना ज्ञान होगा ही नहीं, और ज्ञान के बिना जो है मुक्ति नहीं होगी। तो कर्म से मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान से होती है, और ज्ञान कर्म से होता है। अंतःकरण शुद्ध होगा तब कर्म ज्ञान होगा, वैसे होगा ही नहीं। इसलिए जो है ज्ञान से मुक्ति होती है और कर्म से ज्ञान होता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि नहीं कि मेरे को भजे और मेरे में ही मन लगावे, निजानंद में पूर्ण मौन गए तृष्णा त्याग है। अब तृष्णा त्याग रहा है संसार की और मौन होके वह में पूर्ण आनंद में लक्ष्य बना दिया कि नहीं, उसमें लग रहा है, उसमें अपने को जोड़ रहा है कि वो चाहिए हमको। स्वप्न जगत में फंसे मोह निद्रा से जागे। अब ये तो स्वप्न जगत है, ये मोह निशा सब स्वप्न हारा देखें स्वप्न आने के प्रकार। तो ये सब जो है इसलिए तो इसको स्वप्न बताया है कि ये स्वप्न के समान है। और ये किससे दिख रहा है कि मोह से और निशा से। निशा माने अज्ञान और मोह माने विपरीत ज्ञान। तो ये मैं मेरे बने हुए हैं, ये मोह के कारण है। और मोह निशा माने अज्ञान। जैसे तुम्हारे निद्रा दोष से स्वप्न दिखता है, तुम्हारा विपरीत दिखना वो जो है तुम्हारा स्वप्न है और निद्रा अज्ञान है। तो निशा है वो जैसे मैं, और यहाँ अविद्या से दिखता है। तो मां जैसे निद्रा दोष से स्वप्न दिखता है, यहाँ अविद्या दोष से ये संसार दिख रहा है। तो अविद्या असीमता राग दोष अभिनवे से ये 5 कलेशों में फंस जाता है। इसलिए जो है कह रहे हैं कि स्वप्न जगत में फंसे मोह निद्रा से जागे। और ये फंसा हुआ है अपना आत्मा, और यह मोह निद्रा में फंसा है, इससे जगह और जगेगा सत्संग से ही, और कोई उपाय है नहीं जगाने का। इसलिए जो है इनको सुनेगा, निजानंद में पूर्ण मौन कहे और इससे मौन हो जाए और परमात्मा में जो है अपने वृत्ति को रखे, भजन करे। बस ये बार बार आता है, ज्यादा बोलना बड़ा भारी पाप है, नहीं असत्य संपातक पुण्य। और मौन के समान कोई पुण्य नहीं है। बस भगवान से जुड़ते रहो, कम बोलो, जितना बने इतना कम बोलो, और भगवान पर लक्ष्य रखो अपनी। गए तृष्णा त्यागे, और ये ज्यादा बोलेंगे तृष्णा बढ़ेगी, अनाप शनाप दुनिया भरी के जो है संकल्प चलेंगे, ये नहीं जाएंगे। इसके लिए ये साधन है बस ये और दूसरी जगह से अपने मन को हटाकर जप में लगाना। तो ये जो है वहां से हटेगा, इसमें लगेगा, और जिसमें लग रहा है वही उसमें आएगा ध्यान में। इसलिए जो है ये कह रहे हैं स्वप्न पदार्थ याद होए जग में जबई। अब ये स्वप्न पदार्थ जो है जागृत में याद होते हैं कि नहीं, करे न कछु अनर्थ विज्ञ समझे त्यों सबई। अब जैसे तुमने स्वप्न देखा और वे पदार्थ देखे उसमें जो है, और जागृत में आ गए तो वे अनर्थ करेंगे तुम्हारा। जो शेर आ रहा है तो तुमको मारेगा, और खजाना माँ से धो रहे थे तो जग के मिलेगा, कोई अनर्थ नहीं होता। याद आ रहा है पर वस्तु नहीं है। तो वस्तु नहीं रहती है परंतु याद रहता है स्वप्न। वस्तु नहीं मिलती है जग के, परंतु याद तो सब रहता है। गंगा में नहाए थे, माँ हमको वो मिला था, ये मिला था, इतना जो है माँ दुख पाया, इतना सुख पाया, सब याद कर रहे हैं उसको। तो ऐसे ही कह रहे हैं करे न कछु अनर्थ। अब वो स्वप्न का क्या तुम्हारा अनर्थ करेगा, जागे लाभ न हानि कछु। जिसमें प्रपंच जी जो है ये जो है सपने में जैसे भिखारी हो जाता है राजा, और राजा जो है भिखारी रंगपति हो जाता है। राजा हो भिखारी नाकपति, और जो है वो गरीब जो है वो राजा बन जाता है। पर जागने पर ना हानि होती है ना लाभ होता है। सपने होए भिखारी नृप रंग नाक पत होए जागे हाने न लाभ कछु। जिम प्रपंच जी जो है ऐसा जीव को जो है या प्रपंच को देखना चाहिए कि इससे हमारा परमात्मा में कोई हानि नहीं है और लाभ नहीं है, पर ये स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न जग के याद आता है, इसी प्रकार ये परमात्मा में आत्मा में सब दिख रहा है, याद आ रहा है, परंतु है नहीं कोई वस्तु है।
सब दिखती है पर है नहीं, जैसे आकाश में नीलिमा दिख रही है पर है नहीं, ये कण भी नहीं है। इसी सीपी में चांदी दिखती है, ये कण भी नहीं है। रस्सी में सर्प दिखता है, ये कण भी नहीं है, परंतु दिखते हैं। तो ऐसा नेम नहीं है मिथ्या वस्तु दिखे नहीं, और ऐसा नेम नहीं है कि जो दिख रहा है वो सत्य हो, ये नेम नहीं है ऐसे। फिर भी जो यादें आ रहे हैं ये, परंतु अनर्थ नहीं समझता व्यज्ञ जो ज्ञानी है, समझे क्यों सबई ये स्वप्न के समान है। तो यूं ही ज्ञानी करे कर्म पीवे अमृत रस। अब जो है ज्ञानी भी कर्म करता है पर अमृत रूपी रस को पीता है। ये ज्ञानामृतम भोजनम, बस इसको ज्ञान रूपी अमृत पीता रहता है। तो सब कर्म करते हैं परंतु इस ज्ञान रूपी अमृत को, इस रस को पीते रहते हैं। यूं ही ज्ञानी अब जो है कह रहे हैं कि नहीं, स्वप्न से जग के तुम्हारा कुछ भी अनर्थ नहीं होता है, न हम अर्थ होता है, अर्थ अनर्थ से ऊपर उठ गए। ऐसे ही ज्ञानी, यूं ही ज्ञानी करे कर्म पीवे अमृत रस। तो जैसे तुम जो है माँ जैसे थे ऐसे ही है माँ जग के, और माँ दुखी सुखी हो रहे थे, तो उससे तुम्हारा हानि लाभ नहीं हुआ स्वप्न का, और देख रहे हैं सबको, परंतु तुम्हारा अनर्थ नहीं कर रहा है कुछ। इसी प्रकार यहाँ ज्ञानी रहते हैं और इसमें जो है वो अमृत से जुड़े रहते हैं, या विष से नहीं जुड़ते हैं। ये विष है और वो अमृत है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं विष तो देखने वाले को भी नहीं छोड़ता है, और विष तो जो है खाने वाले को ही मारता है, विष जो है देखने वाले को भी नहीं छोड़ता है, मार देता है। इसलिए अज्ञानी विषय देखता है, ज्ञानी तो विषय देखता ही नहीं है। तो उसके तो सब बाधित रहते हैं। देखने का मतलब ये नहीं कि वो किसी को जानता नहीं, बोलता नहीं, ये नहीं, सब कुछ करता हुआ भी सर्वथा वर्तमान न भूयो जाए थे, सर्व प्रकार से बढ़ता हुआ भी जन्म नहीं लेता है। इसलिए उसका कोई ज्ञानी का अनर्थ नहीं करते हैं ये, वो तो सत्य से अमृत से जुड़ रहा है। तो ध्वजगण मोकू परम पुरुष परमेश्वर मानो हंस हस। अब जो है हंस ऐसा जो है मैं परमेश्वर, हे ध्वज ब्राह्मणों तुम जो है मेरे को परम पुरुष समझो मत, जो है परम पुरुष द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षरैव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मे सुदाहित है। यों लोक पुत्रमावेश्य विवर्तपीसुर, जो तीनों लोगों से ऊपर रहकर और सबको का अधिष्ठान है, उसी परम पुरुष को मानो, और वही हंस रूप में मैं वही हूँ। अब जो है ऐसा जब भगवान ने कहा हंस रूप में, तो ये उन्होंने बतलाया कि भाई देखो, न तो विषय जो है तुम्हारा चित्त में जाता है, न चित्त विषय में आता है, क्योंकि तुम चित्त को आत्मा समझते हैं और विषय को जो है शरीर समझते हैं। आकार में विषय दिखते हैं और चित्त में दिखते हैं, परंतु ये जो है वो चित्त सूक्ष्म शरीर है और ये स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर में और जो है चित्त के बिना ये सिद्ध नहीं होगा, इसके बिना चित्त सिद्ध नहीं होगा, और ये दोनों शरीर हैं, आत्मा नहीं है इनमें एक भी है। तो ये जो है तुमने इनसे जैसे शरीर में नहीं ये जान लिया, तो या शरीर में क्या हो रहा है इससे तुम्हारा क्या लेना है, जो तुम तो है नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारे जो है सूक्ष्म शरीर जो है वो कारण है और ये स्थूल शरीर कार्य है। तो तुम कार्य कारण में ही फंस रहे हैं, इनमें नीचे ही उतर के ऊपर भी नहीं पहुंचे। इसलिए जो है तुम्हारे को जो है दोनों शरीर हैं, और तुमने समझ लिया कि ये दोनों शरीर मैं नहीं हूं, तो आत्मा अलग हो गया ना। अब चित्त में विषय जाओ चाहे विषय में चित्त आओ, और विषय में चित्त जाता नहीं है। अब ये मायक का तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हारी आंख में होके चित्त में जा रहा है, ये मायक नहीं जा रहा है, इसका प्रतिबिंब जा रहा है। तो प्रतिबिंब कोई तत्व नहीं होता है, इसलिए जो है विषय कोई तत्व नहीं। जैसे तुम्हारे दर्पण लगा है तुम्हारे घर में और रोड पे गाड़ी जा रही है, तो वो गाड़ी जो है दर्पण में आई गए, दर्पण गाड़ी में गया ना, गाड़ी दर्पण में आई ना, गाड़ी में दर्पण गया, उसका प्रतिबिंब उसमें दिख रहा है, और प्रतिबिंब कोई तत्व नहीं होता है। तो ये भगवान ने ज्ञान दिया कि अब इसको लेकर साधक के भी बड़ा भारी जो है विचलित रहता है कि हमारा चित्त विषय में नहीं जाना चाहिए, या विषय हमारे चित्त में नहीं आने चाहिए। बस जो है अब ये आते रहो जाते रहो, तुमने आत्मा को अलग कर लिया, तो इनसे क्या लेना देना तुम्हारा। ये तो आएंगे जब तक ये उपाधि रहेंगी, जब आएंगे और जाएंगे ये तो प्रतिबिंब पड़ते हैं, और प्रतिबिंब कोई तत्व नहीं होता है। अब तुम्हारे दर्पण में गाड़ी आ जाए तो फिर खरीदने की क्या जरूरत है, उसी से जाके सब काम करो। परंतु जो है वो गाड़ी थोड़ी है, उसका प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब तत्व नहीं है कुछ भी, ये तो भागता है माँ। इसी प्रकार ये जो है
उस आत्मा रूपी प्रकाश में ये दोनों शरीर दिख रहे हैं, तुम्हारे अज्ञान से दिख रहे हैं, अज्ञान कारण शरीर है, विवेक नहीं है यहाँ, इसलिए इसमें फंसा हुआ है। भगवान ने ये उनको जो है सब दिया कि ये आत्मा को जो है समझता है चित्त को, कहे ये चित्त ये मैं आत्मा हूँ, तो सूक्ष्म शरीर को मैं समझता है, क्योंकि अज्ञान में तो सूक्ष्म शरीर रहता ही नहीं, मतलब लीन हो गया, मतलब अज्ञान ही अज्ञान रह गया है। तो अज्ञान का कार्य है ये, तो यह कार्य में फंस रहा है, कारण में भी समाधि में या सुषुप्ति में कारण में पहुंच जाता है, और स्वप्न में जागृत में ये स्थूल सूक्ष्म में रहता है, इसलिए जो है इनमें फंसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है ये आत्मा नहीं है चित्त तुम्हारा, इसको आत्मा समझते हैं, आत्मा चेतन है चित्त नहीं है, और ये वो है तुम्हारी जो है, इसको प्रतिम बोलते हैं, माने ये इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातम चेतना दिखती, ये चित्त में चेतना बन जाती है, और चेतना और चेतन दोनों मिलके दिखता है ये, इसलिए जीव बन के दिखता है, इसमें ये फंस जाता है। सब मुने मिले पूजा करी, हंस कहाँ से उड़ गए। अब जो है भगवान कहते हैं हंस रूप में मैं गया और उनको ज्ञान देकर और जो है वहां से मैं उड़ गया, उन्होंने मेरी पूजा किया, सुनी हंस गीता विमल अज मुनि गण प्रमोदित भये। अब अजय जो ब्रह्मा जी थे और वे मुनि चारों भाई बड़े भारी आनंद से हुए, चुके है ये हंस गीता जो विमल ज्ञान स्वरूप भगवान ने सुनाई, इसलिए जो है ये सुनकर उनको सबको बड़ा भारी आनंद हुआ। अब जो है उद्धव जी पूछते हैं कि उद्धव पूछे प्रभु कही ज्ञान कथा विमला तृप्ति न मेरी भई। अब जो है हरे हे हरि हे भगवान आपने बड़ी विमल ये ज्ञान कथा कही है, परंतु मेरी तृप्ति नहीं हुई उसको सुनते सुनते, ऐसा लगता है कि रात दिन सुनता ही रहूं। कहें भक्ति महिमा सुख सुखद सरल प्रभु कृपा करे। अब ये ज्ञान का तुमने उपदेश दिया, पर अब भक्ति का और उपदेश दियो, और उस जो है ज्ञान की भक्ति की महिमा को अब जो सुख देने वाली है और बड़ी जो है सुखद है और सरल है, वो जो है सबके लिए, इसलिए उसको आप भगवान अब कहो। भगवान कहते अब समय हो गया, कल कहेंगे। इसलिए जो है श्रीमन नारायण नारायण